नमस्कार दोस्तों। कुंभ में दो भांति के लोग शिरकत कर रहे हैं। पहला वो व्यक्ति जिसको आप श्रद्धालु कहते हैं, उसको आप तीर्थयात्री कहते हैं। ये जो श्रद्धालु होता है, जिसमें श्रद्धा होती है, जो तीर्थ यात्रा के लिए, पुण्य लाभ के लिए, आध्यात्म लाभ के लिए, कुंभ स्नान के लिए जाता है, वो ठंडे पानी की चिंता नहीं करता है, वो कष्टों की परवाह नहीं करता है, वो परेशानियों का सामना सहर्ष खुशी के साथ करता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है। जब जब उसके मार्ग में कष्ट आते हैं, जब जब उसके मार्ग में परेशानियां आती है, वो ईश्वर को धन्यवाद देता है। आप जानते हैं क्यों देता है? क्योंकि उसकी अपार श्रद्धा है। वो यकीन करता है कि तीर्थ यात्रा में जितने कष्ट आएंगे उतना ही उसको पुण्य लाभ होगा, इसलिए तो वो तीर्थयात्री है। किंतु यदि आप कुंभ गए हैं और कुंभ में आपको परेशानियां हो रही हैं, आप कष्ट अनुभव कर रहे हैं, आप भीड़ से विचलित हो रहे हैं, पानी आपको ठंडा लग रहा है, सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, असुविधा का सामना कर रहे हैं, आप शिकायतें कर रहे हैं, तो आप दोस्तों श्रद्धालु नहीं है, आप तीर्थयात्री नहीं है, आप आध्यात्म लाभ के लिए नहीं गए हैं, आप पर्यटन के लिए गए हैं। पर्यटक ही शिकायत करता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप एक दीर्घकालिक एसआईपी इन्वेस्टर हैं, आपने एसआईपी किया है, आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मानते हैं और ऐसे में बाजार में गिरावट आती है, तो आप श्रद्धा के साथ, यकीन के साथ, विश्वास के साथ आप इस बाजार की गिरावट को सहर्ष स्वीकार करते हैं और सच्चे मन से ये मानते हैं कि बाजार में सदैव उतार चढ़ाव आते हैं और जितना बाजार नीचे गिरेगा उतनी एसआईपीस में आपकी यूनिट से ज्यादा मिलेगी और जब सही समय आएगा और आप अपना पैसा निकाल रहे होंगे तो आपको लाभ ज्यादा प्राप्त होगा, रिटर्न ज्यादा प्राप्त होगा। किंतु अगर बाजार के गिरने से आप चिंता कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप दीर्घकालिक निवेशक नहीं है, जिसको बाजार और अर्थव्यवस्था पर यकीन है। आप अवसरवादी हैं। आप किसी लोभवश के रिटर्न के लाभ में, ज्यादा और जल्दी रिटर्न के लाभ में इस बाजार में आए हैं और गिरता हुआ बाजार आपको विचलित कर रहा है। जी हाँ, आप आसानी से जान सकते हैं कि आप कौन हैं। अगर आप